राधे राधे आप सभी को। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद है अच्छे होंगे। जैसा कि मैंने आप लोगों से बताया था कि मैं रेगुलर कुछ नए टॉपिक लेकर के आपके सामने प्रस्तुत होंगी। तो आगे आज मैं आई हूँ चंद्रमा। चंद्रमा के सौभाग्य का घर कौन सा है? चंद्रमा। चंद्रमा को हमारे केपी एस्ट्रोलॉजी में मन का कारक मानते हैं। मन का कारक मतलब हमारे मन की गति से वो चलता है। अगर केपी में हमको किसी भी चीज़ की रिक्वायरमेंट होती, किसी भी चीज़ की, किसी का सोना खो गया है, किसी के जूते खो गए, किसी का मोबाइल खो गया हो, किसी की कुंडली ना हो, उसको अपने बारे में जानना हो कि भाई मेरा जॉब लगेगा कि नहीं, मेरी आगे का प्रमोशन कब होगा, कितने बज के कितने मिनट और कितने सेकंड पे होगा, ये भी बता सकती है हमारी केपी। और ये सब बताते हैं हम कैसे? केवल और केवल चंद्रमा की गणना करके। क्यों? क्योंकि चंद्रमा एस्ट्रोलॉजी में मन का कारक है। मन से ये चलता है। और हमारे जो ग्रह हैं जिनके चरण हैं 249, तो इनसे रिलेट करके हम इसको कैलकुलेट करते हैं। अब अगर चंद्रमा आपकी कुंडली में 7वें घर में बैठा हो तो क्या होता है, बात करते हैं। चंद्रमा का जो 7वां घर है, 7वां घर विशेष घर है। ये सौभाग्य का घर भी इसको आप कह सकते हैं। जातक अगर चंद्रमा 7वें घर में बैठा है तो जातक एक अच्छा नेता बन सकता है, व्यापारी बन सकता है, बिजनेस में बहुत अच्छा ग्रो कर सकता है, वकील बन सकता है, लॉयर बन सकता है, टीचर बन सकता है। और उसकी जो ग्रोइंग की जो स्टेज होगी वो काफ़ी अच्छी होगी अगर आपका चंद्रमा 7वें घर में है तो। लेकिन अगर ये जातक की माता से लड़ाई होती है या माता से तू मैं होती है या माता से नहीं बनती, तो आप ये समझ सकते हैं कि इस जातक ने अपने पैर पे खुद से कुल्हाड़ी मार ली है। तो यही ये 7वां घर, चंद्रमा का 7वां घर जो सौभाग्य दे रहा था, ये इनके दुर्भाग्य का कारण भी बन सकता है। अगर 7वें घर में आपका चंद्रमा है, दूध दही की आपको कमी नहीं होगी। ईश्वर भक्ति का आपको मान होगा, आप ईश्वर की भक्ति करेंगे और काफ़ी सम्मानित व्यक्ति होंगे आप। कारण एक है, मैं आपको पहले बता चुकी हूँ, माता से लड़ाई नहीं करनी भाई, ये बात आप समझ लीजिएगा अच्छे से। लेकिन पाप ग्रह के कुयोग से चंद्रमा बिगड़ जाता है। मतलब कभी कभी ऐसा होता है कि आपके 7वें घर में चंद्रमा है लेकिन चंद्रमा के साथ मंगल बैठा है, राहु बैठा है, केतु बैठा है, तो वो उस पर भी डिपेंड करता है। जैसे राहु बैठ गया तो चंद्रमा मन का कारक है और राहु किसका कारक है? राहु बुद्धि का कारक है। बस कल्याण हो गया आपका। यदि जातक की कुंडली में शनि और चंद्र एक साथ बैठे हैं, कौन से घर में? 7वें घर में, तो किसी तीव्र गति की, तीव्र हथियार से जातक की मौत की भी आशंकाएं हो सकती हैं। देखिए, ये हो सकती हैं साथ में इसलिए जोड़ रही हूँ क्योंकि अदर प्लैनेट भी रिक्वायर्ड हैं। हो सकता है आपको शनि बचा रहा हो सकता है आपको राहु बचा रहा हो। शनि की परसेंटेज क्या है, शनि की डिग्री क्या है, ये भी डिपेंड करता है। तो भ्रमित न हो। उपाय क्या कर सकते हैं इसके बारे में बात करते हैं। मोती धारण कर सकते हैं। विवाह जब भी करें, अगर आपकी विवाह योग्य आयु है 20 साल है तो थोड़ा सा वेट कर लें, 22 साल है वेट कर लें, 24 साल के बाद विवाह करें अगर 7वें घर का चंद्रमा है तो। चंद्रमा अगर आपको प्रॉब्लम देता है तो उस समय आप वैसे भी शिव की आराधना करते हैं तो आप शिवलिंग पे जाएं, रेगुलर जल चढ़ाएं, सबसे बेस्ट उपाय है। घर से एक पीतल का लोटा लें, कांसे का लोटा लें, तांबे का लोटा ना लें, उसमें मौली बांधें, घर से जल लें, गंगा जल की बूंदें हो तो गंगा जल की बूंदें डालें। बिजनेस के लिए चाहिए तो पहले भी बताया है, तो किस चीज़ के लिए चाहिए उस पर डिपेंड करता है। अदरवाइज़ आप एक सिंपल घर से जल ले जाके शिव जी पे चढ़ा सकते हैं और आप इसका जो इफ़ेक्ट देंगे, कोई एक मनोकामना मत पूछ ले लो, आप कोई भी एक मनोकामना ले लो और उसको मांग लो, ना मिले तो बताना। आप वीडियो कैसी लगी ज़रूर बताएं। इसी तरह के और वीडियो को जानकारी के लिए मुझे सब्सक्राइब करें, फॉलो करें। इंस्टाग्राम पेज
फेसबुक, यूट्यूब सब आपके सामने है। आगे जैसी आपकी इच्छा। राधे राधे आप सभी।